भरत चक्रवर्ती जो सबसे वैभवशाली पुरुष राजा हुआ करते हैं, उनको इतने वैभव के बीच में रहते हुए भी अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। मेरा प्रश्न यह है कि हम पंचम काल के मनुष्य जिनके पास उतना वैभव, उतनी संपन्नता भी नहीं है, हम लोग ऐसा क्या कार्य करें, कैसे भावों की विशुद्धि बढ़ाएं, किस धर्म मार्ग पर चलें कि हमको भी इस तरह के भाव बने और हमारी भी विशुद्धि बने, ऐसा आप हमें मार्गदर्शन करने की कृपा कीजिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भूति संपन्नम नाभीजिनं त्रिभुवनं नमन सिद्ध्यं नमन सामी इंदिसदिवंदियाडं तिहुड़ी मुदुर्विसदिव कांडम अंतातीति गुणांडम नमो जिनाडम जिदी भवाडम नमो रिंताडम नमो सिद्धाडम नमो आयरियाडम नमो छायाडम नमो लोई सोविसां फूडम। अनंत अनंत पूर्वम सिद्ध भवानी की, एक भगवान आदिनाथ सोमे की, एक भगवान महावीर सोमे की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद सोमे की, परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की, समय विश्व धर्म की, केवल ज्ञान महाकल्याणक महोत्सव की, श्री अत्युदिव्यक्तम अवतब्बम तत्तिदयम दब्बम को शब्द भंगम आदेश बसड़े संभव दो। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर ऋषभदेव ने अपनी दिव्य देशना में प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, इन चार अनुयोगों का विशद व्याख्यान किया है। द्वादशांश्रुत 63 लाख का महापुरुषों की व्याख्या जिसमें की है वो प्रथमान योग है, जहां 148 क्रम प्रकृतियों की व्याख्या है। भूगोल, खगोल, ज्योतिष की जहां व्याख्या है, जहां गणितीय पद्धति की व्याख्या है, वो गणितान योग है, इसका नाम करणान योग है। श्रवणाचार श्रावकाचार का व्याख्यान जिस आगम में है उसका नाम चरणान योग है। आत्मा के वैभाविक स्वाभाविक शक्तियों की प्रूपणा जिसमें है और बद्ध में अवद्धता का बोध जिससे होता है, वह व्याख्यान करने वाला 7 तत्व 85 काय 6 द्रव्य 9 पदार्थों की व्याख्या जिसमें है वह द्रव्यान योग है।
परमेश्वर ने कहा है जीव संसार में भ्रमण कर रहा है, चाहे कलयुग हो चाहे अन्य कोई युग हो, बंध का कारण और मोक्ष का कारण दो ही है। जहां ममत्व है वहां बंध है, जहां निर्मत्व है वहां मोक्ष है। यही संक्षेप में बंध मोक्ष की व्याख्या है। ये जीव संसार में जो भटक रहा है, उस भ्रमण का जो कारण है वह है, जैसा चक्री भरतेश ने भगवान ऋषभदेव से पूछा, उसका प्रभु ने उत्तर दिया है, अहो भव्य, ये जीव दो प्रकार की हत्या को प्राप्त हो रहा है, दो प्रकार की हिंसा कर रहा है। एक आत्महिंसा है, एक परहिंसा है। जितना आत्महिंसा को हिंसक है उतना ही परहिंसक हिंसक है। आत्महिंसक जो है उसके लिए भी शस्त्र है और परहिंसक के लिए भी शस्त्र है। मिथ्या, अवृत्ति, प्रमाण, कषाय योग, ये राग देश, ये आत्महिंसा के अस्त्र हैं। जहां पर राग देश मोह है वहां मित्र जीव अपने परिणामों की विशुद्धि का विघात स्वयं करता है। पुत्र कलित निमित्तम अज्जदि पाप बुद्धिये परहदि दया दाड़म स्वजीवो भवति संसारे। पुत्र कलित निमित्तम, प्रश्न किया, क्या पंचम काल में हम संसार से पार हो सकते हैं? यानी कोई भी काल होगा, आत्महिंसा और परहिंसा, इन दोनों की हिंसा का त्याग जब जीव कर देगा, इस काल में भी परम विशुद्धि को प्राप्त करके निर्गंत मुनि होकर के, लोकांतिक देव होकर के, वो 8 सागर के अंदर भगवान बन के मोक्ष चला जाएगा। इसलिए पंचम काल में अपने आप को पूर्ण ही मान के चलना, ऐसी अज्ञानता मत वर्तना। भले कलयुग चल रहा हो, कलयुग होने से हमारा मोक्ष रुक जाएगा ऐसा मत समझना। मोक्ष की प्राप्ति पंचम काल में असंभव है, मोक्ष मार्ग असंभव नहीं है। मोक्ष मार्ग पंचम काल में भी है। जब तक पंचम काल की श्वासें चल रही हैं तब तक मित्र 18,500 वर्ष के बीच में बहुत लंबा समय नहीं है। 18,500 वर्ष के बीच में आप यहां से निकल चलो, अन्यथा छठवां काल आएगा, फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को कच्चा खाएगा, अग्नि का नाश हो जाएगा और नियत दुर्गति को प्राप्त करेंगे वे जीव। इसलिए पुत्र कलित निमित्तम, पुत्र के निमित्त से, स्त्री के निमित्त से अजदि पाप बुद्धि है, उन परिणामों से मिलो जो आत्महिंसा कर रहे हैं, उन भावों से मिलो जो आत्महिंसा कर रहे हैं। दूसरा अस्त्र चलाने खड़ा हो जाएगा तो कोई बचाने वाला भी मिल जाएगा। जानियो, परघात सामने होता है तो कोई रक्षा करने वाला मिल जाएगा, लेकिन आत्मघात होता है तो बाहर का कोई रक्षक कुछ नहीं कर पाएगा। अस्त्र लिए कोई पुरुष आ रहा है तो आप यूं कहेंगे मेरी रक्षा करो, पर स्त्री का राग पहला अस्त्र, आत्महत्या का, आत्महिंसा का पहला अस्त्र, आत्मघात का पहला अस्त्र, स्त्री का राग। संसार में जितने युद्ध हुए हैं, स्त्री का राग पहली हत्या है। ये जीव काली कोठरी में होता है, आंखों पर काली पट्टी है,
शाम रात्रि है, फिर भी जो स्त्री का राग सताता है, काली रात्रि में काली कोठरी में भी नारी का चेहरा दिखाई देता है। जहां सिरच्छी मन बसे ताशण ब्रह्म विचार, जिसके नैनों में मृग नैनी का निवास कर रहा है, वहां ब्रह्म का वास नहीं है। जब ब्रह्म का वास नहीं है, वहां शिव का द्वार नहीं है। शिव द्वार चाहिए है, मोक्ष चाहिए है, कल्याण चाहिए है, तो मृग नैनी को नैनों से बाहर करना पड़ेगा। उन नैनों को अपने नैनों में बसाओ। जिन नैनों में वो वासना नहीं है, साधना है, उसका नाम तीर्थंकर परमात्मा है। वे तीर्थंकर परमात्मा है। भगवान चंद्र प्रभु स्वामी के नैनों में जाके अपने नैन बसा लेना। पहली अस्त्रशाला नारी का राग है। मां, पहली अस्त्रशाला आपके लिए पुरुषों का राग है। ये जगती पर ये राग न होता तो आपका संसार नहीं होता। मिथ्यात्व नहीं अकिंचित कर। हे मित्र, एक कह रहा है, मैं ऐसा अस्त्र हूं जिसके बल पर संसार में सर्वाधिक संख्या किसी की है तो मिथ्या दृष्टि जीवों की है। एक इंद्रिय निगोदिया से लेकर के पंचेंद्रिय मनुष्य नहीं, देव, त्रियंच, नारकी, इन सारे चारों गतियों मिथ्या दृष्टि जीव पाए जाते हैं। एकमात्र वनस्पति काय में बड़पति काय अड़ंता, वनस्पति काय में ही मात्र अनंतानंत जीव है जो प्रथम गुणस्थान के साथ है, मिथ्यात के साथ है। वो मिथ्यात जो है आत्मा का घातक ब्रह्मास्त्र है। अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग, ये आत्महत्या के अस्त्र हैं। ज्ञानियों, दूसरा वहां कोई धनुष नहीं चलाता है। ये जीव अपने परिणामों के नियोग से ही यदि पाप बुद्धि से अर्जित करता है। परिहदि दयादाड़म, ज्ञानियों, परिहदि दयादाड़म, लोभ कसाय के पीछे मंदिर में जाएगा, द्रव्य चढ़ाएगा, एक बादाम के भी 2 टुकड़े कर देता है। परहदि दयादाड़म, इतना ही नहीं होता है। बच्चे ने मांगा, पिताजी मुझे कुल्फी चाहिए है, तो पिताजी अच्छी कुल्फी खा के आना बेटा, 1000 का नोट निकाल के दे देते हैं। वो मंदिर में पर्स से खोजते हैं, सिक्का कितने हैं, वो खोज करके मंदिर के गोलक में 1000 के नोट रखे थे, उनमें छांट करके जो फटा होगा वो निकाल के डाल देते। परहदि दयादाड़म, आपको बोध होना चाहिए है, जो फल सड़ चुके हैं वो मंदिर की देहरी पर, जो पर्याय नष्ट होने वाली है वो मेरे मित्र प्रभु की देहरी पर, वो वासना की चमकती पर्याय को भोगों की देहरी पर नष्ट किए। परहदि दयादाड़म, सो जीवो भमति संसारे, ऐसा जीव संसार भ्रमण करता है, इसलिए संसार से मुक्ति चाहिए है तो मित्र आत्महत्या के अस्त्रों से आत्मरक्षा करो। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, इन जीवों के प्रति क्रूरता का व्यवहार करना, अस्त्र शस्त्र के माध्यम से विघात करने का परिणाम करना, ये परघात है। ये दोनों ही हिंसा संसार के कारण है। इसलिए पंचम काल में भी परम विशुद्धि को चाहिए है, वही हिंसा का त्याग करेगा, वो तभी संभव है। वह परिग्रह वर्जन,
जब तक अंतरंग बहिरंग परिग्रह का परित्याग नहीं होगा तब तक जीव परम अहिंसा को प्राप्त नहीं होगा, और जब तक परम अहिंसा ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी तब तक ये जीव निर्वाण श्री को प्राप्त नहीं कर सकता। निर्वाण श्री चाहिए है तो मेरे मित्र इन पाप प्रणति से आत्मरक्षा करो। हेलो हेलो हे स्वामी नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु गुरुवर। हे भट्टारक, जीवन में वास्तु का ज्योतिष का महत्व क्या है? या वास्तु ज्योतिष का महत्व है या मात्र चुकनी चुपड़ी बातें देने का महत्व है? हे गुरुवर नमोस्तु। अहो भव्य, आपने सबके अंदर का प्रश्न किया है। अंतरंग बहिरंग दो प्रकार के वास्तु हैं। जीव के भावों की विशुद्धि का अभाव, कालुष्य प्रधान, ये आपके अंतरंग के वास्तु की विकृति है। और जिसके अंतरंग का वास्तु विकृत है वे बाहर के भवन कितने सुंदर हों, वे भवन कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे मित्र, वास्तु अपने आप में 9 क्रम को प्राप्त होता है, उसका उतना ही स्थान है जितनी आवश्यकता है। वास्तु को सुधारने का विचार करना चाहिए, प्राचीन स्थानों का नाश करने का विचार नहीं करना चाहिए। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। खड़ो खड़ो। हे गुरुजी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे परम परमात्मा, मेरा मन जाप करने में नहीं लगता है, अन्य विषयों की ओर मेरा मन जाता है, हम क्या करें गुरुजी? भव्योत्तम, आपने युवा अवस्था में इतना सुंदर प्रश्न किया है और सच्चे हृदय से प्रश्न किया है, इसलिए तू श्लाघनीय है। बालक, चित्त जब भागता है, कोई पुरुष के दोनों हाथ बांध दिए जाएं, उससे कहा कि तुम दौड़ो, वो दौड़ नहीं सकता। जब वो दौड़ता तो दोनों हाथ आगे दौड़ते हैं। ऐसे ही दौड़ते चित्त को रोकने के लिए आप मुख को बंद कीजिए, जिह्वा को स्थिर कीजिए और बिल्कुल ओठ चलाना नहीं, जीभ हिलाना नहीं, अंतरंग अंतरंग में उपायों से जाप करना। मन ही मन में जाप करोगे, मन के पिता भी आएंगे तो वे भाग नहीं पाएंगे। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। जिज्ञासा है कि भाग्य और पुरुषार्थ में अंदर क्या है, और यदि भाग्य से ही सब कुछ प्राप्त होना है, अगर भाग्य से ही सब कुछ प्राप्त होना है तो पुरुषार्थ करने से क्या फायदा? अहो ज्ञानी, भाग्य एकांत, पुरुषार्थ एकांत, ये नहीं वस्तु सिद्धि का साधन। योग्य पुरुषार्थ, योग्य भाव, जब दोनों का मिलाप होता है तब कार्य की सिद्धि होती है। यदि भाग्य से सब कुछ होता है तो फिर आपको ऐसे खड़े रहना चाहिए, काम बन जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। पुरुषार्थ से सब कुछ होता है तो कुआं खोदने वाले गहरे में चले जाते, पानी नहीं निकलता, पुरुषार्थ कहाँ चला गया? रावण ने बहुत पुरुषार्थ किया राम को विजय प्राप्त करने के लिए, लेकिन बेचारे के 2 टुकड़े हो गए, उसका पुरुषार्थ कहाँ गया? परंतु 3 लोग जंगल गए थे, वे भीड़ के साथ वापस लौट के आए। ये पुरुष भाग्य न होता तो पुरुषार्थ कैसे सफल होता? इसलिए अबुद्धिपूर्व प्रेक्षायाम मिष्टम निष्ठम तो दैवतः, बुद्धिपूर्व प्रेक्षायाम मिष्टम निष्ठम पौरुषार्थ। अबुद्धिपूर्वक इष्ट अनिष्ट जो होता है वह दैव होता है, बुद्धिपूर्वक इष्ट अनिष्ट होता है और पुरुषार्थ होता है। दैव यानी भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का जब सम्मेलन होता है तब कार्य की सिद्धि होती है। हे स्वामी नमोस्तु। हे स्वामी, मेरा प्रश्न ये है कि यदि कोई कुसंस्कार हमारे अंदर है, पनप रहा है, बहुत समय लंबे समय से कुसंस्कार है, तो उससे कैसे हम समाप्ति अहो ज्ञानी, आपने श्रेष्ठ प्रश्न किया है। जैसे दीर्घ समय तक किसी पात में खटाई का अंश लगा हो तो उसमें जो भी सामग्री डालोगे वो सब खट्टी हो जाएगी, विकृत हो जाएगी। लेकिन उस खटाई को कि पात्र को यदि आपने अच्छे बेसन से, अच्छे किरकिरे से मांज दिया है
और अग्नि में तपा दिया है तो मित्र वो खटाई का संस्कार समाप्त होता है। ऐसे हम ये ना सोचे कि कुसंस्कारों का संस्कार मेरे अंदर पड़ा हुआ है, कैसे नष्ट हुआ। यदि आप पात्र को साफ करना चाहते तो कर ही लेते हो। ऐसे पुरुष पुरुषार्थ करे तो तुम्हारे कुसंस्कार समाप्त हो जाएंगे। वो कैसे होंगे, उसके लिए जो है तो कुसंस्कार के निमित्त थे उनसे दूरी बनाना पड़ेगी। जिन निमित्तों से कुसंस्कार के भाव बनते हैं उन निमित्तों से दूरी बनाइए, और जहां पर सुसंस्कार मिलते हैं वहां पर नजदीकता बनाइए, तुम्हारे संस्कार ठीक हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। नमोस्तु भगवान। भगवान आपके चरणों में त्रैवार नमोस्तु मुदित करते हुए निवेदन करूंगा कि इस पंचम काल में आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज एक हैं जो परम ज्ञानी हैं। उनके संग में बहुत सारे ब्रह्मचारी भैया हैं। उसमें एक ब्रह्मचारी भोला भैया है, दूसरे आश्री भैया। इन दोनों भैयाओं की दीक्षा कब तक होगी गुरुदेव, कृपया जानकारी देना। नमोस्तु भगवान। भव्योत्तम, यह तो प्रश्न उनके ही मन का आपको उनसे पूछना था, उन्हें पूछना। लेकिन परम सत्य, जिस दिन उन दोनों जीवों की वैराग्य स्थिति और कर्म स्थिति चारित होने का उपशमन होगा और उसी दिन ये लोग दोनों दीक्षा ले लेंगे। हे सर्वज्ञ देव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये तीनों पर्याय द्रव्य में एक ही समय में कैसे रहती हैं गुरुदेव? भव्योत्तम, आपने श्रेष्ठ प्रश्न किया है। एक ही द्रव्य में एक साथ तीनों पर्याय दृष्टिगोचर होते हैं। उत्पाद ध्रुवतम सत, जो उत्पाद है वह है, ध्रुव है। ये क्रियाभेद होने पर भी काल भेद नहीं है। आपको मेरी अंगुली देखना चाहिए। ये अंगुली इस समय सीधी पर्याय से युक्त है। इस समय एक ही है। सीधी पर्याय का व्यय हो गया और वक्र पर्याय का उत्पाद हो गया। अंगुली वही है, ध्रुव अवस्था है। ये एक ही समय तीनों दिखाई दे रही हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक द्रव्य में एक समय में तीनों पर्याय हो सकती है। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, ये मन की चंचलता रोकने के लिए क्या उपाय है? भव्योत्तम, इस चलयमान चित्त को रोकने के लिए जैसे हाथी को अंकुश से बस किया जाता है, बैल को अरई से बस किया जाता है, व्यंत्रों को मंत्रों से बस किया जाता है, ऐसे चित्त को ज्ञान अंकुश से बस किया जा सकता है। आपको ज्ञान घोड़े को रोकने के लिए लगाम चाहिए पड़ती है। ऐसे ही ज्ञान और वैराग की शक्ति के बल पर इस चलयमान चित्त रूपी हाथी को आप बस कर सकते हो। हे परम भट्टारक, चारित्र में स्थिरता प्राप्त करने के लिए कौन सा तत्व है और कौन सा तत्व उपादेय है? प्रभु मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। अहोभव्य, ब्रह्मांड में प्रत्येक तत्व हे उपादेय ज्ञेय से युक्त है। एक जीव तत्व परमार से हमारे लिए उपादेय भूत है और से संपूर्ण तत्व ज्ञेय है निज चात्र में स्थिर होने की आकांक्षा रखते हो। तो जो कर्म शून्य, नोक्रम शून्य, द्रव्यक्रम शून्य, भावक्रम शून्य, टंकोत कीर्तित ब्रह्म ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा है, ऐसा पारणामिक स्वभाव का आश्रय लेगा वही जीव अपने चारित्र में स्थिर होगा, वही परम उपादेयता को प्राप्त करेगा। नमोस्तु गुरुदेव। हे स्वातम आराधक, हे महामुनिराज, अनेकों ग्रंथ इस संसार में देखने को मिलते हैं, पर कौन से ग्रंथ आगम के रूप में हमको स्वीकार करना चाहिए, इसकी क्या पहचान है? अहोभव्योत्तम, आप बब्ब में पुंडरीक हो। अनेकों ग्रंथ लोक में देखे जाते हैं। सभी ग्रंथ हमारे निर्ग्रंथता के हेतु नहीं बन सकते। कौटिल्य, कामशास्त्र आदि ग्रंथ भी लोक में हैं। अर्थशास्त्र है, कौटिल्य शास्त्र है, काम शास्त्र है, ये लौकिक गणित शास्त्र है,
वैदिक शास्त्र है और वैदिक शास्त्र है, ये संपूर्ण शास्त्र लौकिक शास्त्र हैं। इन लौकिक शास्त्रों के माध्यम से कभी आत्मा का हित होने वाला नहीं है। ये लोक के लिए ग्रंथ है। आत्मा का हित चाहते हो तो सच्चे वीतरागी आप तो अरहंत देव के द्वारा उपदिष्ट जो वीतराग वाणी है और हमारे आचार्यों द्वारा प्रणीत है, ऐसे आगम ग्रंथ हैं, वही हमारे लिए कल्याणकारी है। हमें उन्हीं का स्वाध्याय करना चाहिए। हे गणधर परमेश्वरी, हे परम योगी, बाह्य वस्तु का ज्ञान जो उत्पन्न कराने में कितना योगदान होता है? बाह्य वस्तु का ज्ञान उत्पन्न अहो मित्र, आपने श्रेष्ठ प्रश्न किया है। प्रश्न भी समझना चाहिए, उत्तर भी समझना चाहिए। जो इस भारत की भूमि पर एक ऐसा दर्शन खड़ा हो गया जिसने ये कहा अर्थ से, आलोक से ज्ञान होता है, ये पदार्थ से ज्ञान होता है, ये प्रकाश से ज्ञान होता है, बाह्य द्रव्यों से ज्ञान होता है। उनका सिद्धांत था। सुगत ने, बुद्ध ने अपने शिष्यों को से कहा, जब तक द्रव्य सामने नहीं होगा तो ज्ञान कैसे होगा? यदि द्रव्य के सामने होने से ज्ञान होता है तो प्रश्न है कि उनके दादा के दादा के दादा के दादा सामने नहीं होते हैं, पर वे होंगे कि नहीं होंगे? अर्थ आलोक से ज्ञान मानते हो तो सर्वज्ञता की हानि होती है। परमाणु तुमने देखा नहीं है, सर्वज्ञ को देखा नहीं है, मित्र नंदीश्वर को देखा नहीं है, आपने अकृत्रिम जिनालियों को देखा नहीं है, पर उनको जानते कि नहीं जानते आगम से। इसलिए बाह्य अर्थ ज्ञान का कारण नहीं है, ज्ञान से बाह्य अर्थ का बोध होता है। इसलिए ज्ञान है। अतद्जन्यवी तत्प्रकाशकम प्रदीपवत्, जैसे दीपक किसी पर पदार्थ से उत्पन्न नहीं होता लेकिन प्रत्येक पदार्थ को प्रकाशित करता है, ऐसे ज्ञानी ज्ञेय पर ज्ञेयों से, बाह्य ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान आत्मा का धर्म है और बाह्य ज्ञेय भिन्न है। हे त्रिलोकीनाथ, आपके चरणों में कोटिशाह वंदन। 20वीं शताब्दी में जन्मे श्रमणाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने वर्तमान में महान काव्य वस्तुत्व महाकाव्य की रचना की, जो कि 12 खंडी है। उसमें अंतिम द्वितीय खंड स्वच्छत्व है और अंतिम खंड निर्वाण है। पंचकल्याणक में भी अंतिम द्वितीय खंड स्वच्छत्व है, केवल ज्ञान, और अंतिम जो है वह निर्वाण मोक्ष कल्याणक है। तो क्या वस्तुत्व महाकाव्य के रचयिता के मस्तिष्क में जब यह 12 खंडीय वस्तुत्व काव्य का सृजन चल रहा था तो इन खंडों की रचना करते समय क्या उन्होंने पंचकल्याणक को भी मस्तिष्क में रखा होगा? भव्योत्तम, आपने सबके हृदय का प्रश्न किया है। वस्तुत्व करता जब वस्तुत्व लिख रहे थे, उनकी दृष्टि में संपूर्ण लोक की वस्तु झलक रही थी। वहाँ प्रभु का केवल ज्ञान भी झलक रहा था, तो प्रभु का निर्वाण भी झलक रहा था। और पंचकांग की दृष्टि में जब देख रहे थे, स्वच्छत्व शक्ति के बिना आत्मा का निर्वाण असंभव है। जब स्वच्छत्व शक्ति का जागरण होगा तभी जीव निर्वाण को प्राप्त कर सकेगा। इसलिए द्वादशांग खंडों में लिखित वस्तुत्व महाकाव्य में स्वच्छत्व शक्ति अधिकार और निर्वाण अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं और कर्ता के मस्तिष्क में भगवान का कल्याण अवश्य दृष्टिगोचर हो रहा था। हे कल्याण मूर्ति गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, संसारी जीव अपने शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति कैसे करेगा अथवा किसके आश्रय से वो कर सकता है? कृपया समाधान कीजिए। ओहो भवि मुमुक्षु, संसारी जीव परमार्थ से निज ज्ञायक स्वामी भगवान आत्मा का आश्रय लेकर के ही अपनी सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। व्यवहार से पंच परमेष्टि का आश्रय लेकर के 5 पाप का प्रत्याख्यान करके ये परंपरा से मुक्ति का साधन है। लेकिन साक्षात जो कोई कारण है, अपने पारणामिक भाव का आश्रय लेगा जीव,
तभी सिद्धि को प्राप्त करेगा। पर जब तक निज पारणामिक भाव पर जाने की योग्यता हासिल नहीं किए तब तक पंच परमेश्वरी का आश्रय लेकर के कुगतियों से बचते रहना चाहिए। एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि निज परिणाम का पारणामिक का आश्रय लेकर के ये जीव परमात्म पद को प्राप्त कर सकेगा। हे देवादिदेव, हे गणधर देव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये रायपुर जैन समाज के लोग मुनियों की, आरिकाओं की, जो भी यहाँ आते हैं सबकी सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन इनमें से कोई मुनियार का क्यों नहीं बनते प्रभु? अहो भव्योत्तम, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन ऐसा क्यों आप कहते हो कि रायपुर समाज के श्रावक निर्गंत योगियों की, श्रमणियों की भक्ति नहीं करते हैं। इस भूमि से मुनिराज भी बने हुए हैं, आपके बल प्रणीत सागर बैठे हुए हैं, वे इसी रायपुर से निकले हुए हैं। आस्तिक सागर भी निकले हैं, इसी रायपुर से निकले हैं। इसलिए आपको बोध होना चाहिए है ये भूमि उर्वरा भूमि है। यहाँ इसी मंडप में लगभग 4 पंचकर्म महोत्सव हो चुके हैं, जैनेश्वरी दीक्षाएं हो चुकी हैं और चातुर्मास हो चुके हैं। इसलिए उर्वरा भूमि में आप ऐसा नहीं सोचो कि यहाँ से मुनि नहीं बनते हैं, और बनने वाले हैं, आगे बनेंगे। हे भगवान नमोस्तु। विचलित मन को तटस्थ करके आत्म सुख कैसे प्राप्त किया जाए एवं मेरे भगवान आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज को मैं प्रसन्न कैसे रखूं? नमोस्तु। आह भव्योत्तम, आपने तो विचित्र ही प्रश्न किया है। विचित्र मन को आप चलयमान चित्त को रोकना चाहते हो, तो जैसे विचित्र मरकट बंदर होता है, वो बगीचे को उगाड़ने लगता है, तो फलदार वृक्ष पर चढ़ा दो तो फल खाने लगेगा, तो बगीचा बच जाएगा। ऐसी विचलित मन को आप दासांग श्रुत रूपी वृक्ष पर चढ़ा दीजिए, नए और प्रमाण के फलों को चखा दो, तो तुम्हारा विचित्र बंदर मन रुक जाएगा। और आप विशुद्ध से खुश करना चाहते हो तो आप टेंशन मत लो, आप तो पंच परमेश्वर की भक्ति करो और अपने भावों को निर्मल रखो। मित्र, निर्गंत दीक्षा के परिणाम रखो, वे अपने आप खुश हो जाएंगे। ओम नमोस्तु स्वामी। हे परम उपकारी संत परम भट्टारक, गुरु के अभाव में एकांत मार्ग से बचने का क्या उपाय है? नमोस्तु स्वामी। अहो मित्र, गुरु के अभाव में यदि आप अज्ञानता से बचना चाहते हो तो सतत वीतराग जिनेन्द्र द्वारा पढ़ित आगम ग्रंथों का अभ्यास करो और सदा श्रुत का अभ्यास करो, अनंत की उपासना करो। परंतु मित्र, जब तक तुमको गुरु नहीं मिलते हैं, जब एकलव्य ने गुरु की मिट्टी की मूर्ति रख करके अपनी धनुष विद्या को सीख लिया था, आप भी पंचम गुरु की प्रतिमा के सामने आराधना करो, तुम्हारा भी कल्याण होगा। नमोस्तु आचार्य भगवान। हमारा यह प्रश्न है कि जिन दीक्षा के उपरांत अपनी विशुद्धि और आत्म कल्याण के लिए क्या श्रेष्ठ है? नमोस्तु आचार्य भगवान। भव्योत्तम, जिन दीक्षा के उपरांत अपनी विशुद्धि की रक्षा करना चाहते हो बेटा, तो हे वत्स, श्रुत अभ्यास, गुरु आज्ञा, आत्म ध्यान और परपन शून्य जीवन, विषम लिंगियों से आत्मरक्षा, जैसे मक्खन को सुरक्षित गट्ट बना के रखना चाहते हो तो अग्नि से दूर रखना चाहिए। अपनी दीक्षा को सफल करना चाहते हो तो हे मित्र, नारियों से दूरी बना के रखना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, विशुद्धि जीवित रहेगी। हे गणधर देव, हे आचार्य भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, 2022 रक्षाबंधन का दिन था और हम लोग अमरकंटक से आपके दर्शन हेतु पधारे थे यहाँ पर, लेकिन भगवान आपके दर्शन तो हुए, लेकिन हमारे एक भव्य जीव हमारे साथ आया था और उसने ये कहा था मुझे गुरुदेव से काफ़ी प्रश्न करना है और बहुत सारे प्रश्न करना है, लेकिन ऐसा मौका ही नहीं हुआ और मेरे से कुछ महाराजों को आहार दान दिया, प्रवचन सुने और बोला, थोड़ी देर बैठ के बातें करते हुए बोले मैं मंदिर ही जा रहा हूँ, और मंदिर गए और मंदिर के दर्शन भी किए। मुझे कुछ लोगों ने ऐसा बताया यहाँ पर,
दर्शन भी किए हैं और दर्शन के उपरांत वो भव्य जीव एक रोड पर जाकर ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि कुछ संबोधन के लिए 22 मुनिराज बैठे हुए थे, लेकिन उनको इतना सा संबोधन क्यों नहीं मिला? और क्या वो भव्य जीव आपके इस समोषण में आया होगा? भव्योत्तम, घटना कोई भी घट सकती है, लेकिन भावों की विशुद्धि, जब वो मुनियों को आहार दे रहे थे, मंदिर के नाम से गए थे, घटना कुछ भी घट जाए, ये जीव के परिणाम यदि पवित्र हुए हैं, वो भी अपने आप में देवत्व को प्राप्त करके इस समोषण में भी अदृश्य रूप में आ सकते हैं। आप विकल्प ना करें, जिस मार्ग पर वो चले हैं आप उस मार्ग का पालन करते हुए भाव बनाएं। वो दिन कब आए हम आर का व्रत धारण करके पुरुष पद को प्राप्त करके हम पुरुषार्थ करें, वियोग वाला एक संयोग ना हो पर हमारा चारित्र का संयोग हो, हम निर्वाण को प्राप्त करें। ओम नमः हे सर्वज्ञ देव, मुनि निंदा करने से कौन से कर्म का बंध होता है और जो सुनता है उसे कौन सा कर्म का बंध होता है? नमोस्तु। जो जीव वेदत्रागी निर्गंत मुनियों की निंदा आलोचना करता है वह दर्शन मोहिनी कर्म का आश्रय करता है, 70 कोड़ा सागर पर्यंत संसार में भ्रमण करता है। इसलिए मुनि निंदा का जी करने वाला जीव तीव्र चारित मुनि का बंद करके दर्शन मुनि कर्म का बंद करके संसार भ्रमण करता है। इसलिए हमें निर्गंत योगियों की निंदा से दूर रहना चाहिए। बद करना हिंसा है तो बदनाम करना भी हिंसा है। और मुनियों को ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी को निंदा के भाव आए, उनको भी हिंसा का दोष लगेगा यदि विपरीत काम किया तो। बहुत बढ़िया, चलिए आरती। ओम नमस्तेभ्यः। आरती आरती खड़े हो, सभी लोग खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। आरती मतलब भावों से बाएं, भावों से आरती करें, करें सब लोग। ओ जी जिनि वै 24 प्रभु वै ली मंगल दीप जलाए की हमें आज उतारी आरतिया। जय जय जिनि वै 24 प्रभु वै ली मंगल दीप जलाए की हमें आज उतारी आरतिया। ओ समविचरण की गंध कुटी पे हदर प्रभु रहते हैं, समविचरण की गंध कुटी पे हदर प्रभु रहते हैं। हो जिन्हें वै हदर प्रभु रहते हैं। ओमकार धुनि सुनि करके मुनि, ओमकार धुनि सुनि करके मुनि, ज्ञान प्रकाश